सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आ गया। मैंने थोड़ा पहले से इंट्रो दे लिया था। ठीक है। तो ये आपकी जो क्लास है वो मेनली फोकस ऑन आर एस है, एस आई रीड ग्रेड एग्जाम्स। ये सभी के अंदर आपकी हेल्पफुल रहेगी क्लास। और जिनके सिलेबस के अंदर जिस आप जो एग्जाम दे रहे हो उस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? लोक वाद्यांतर। तो इसका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका था और नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए थे मैंने। तो आज की इस क्लास का शुभारंभ करते थे। ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने तत्वाद्य यंत्र को पढ़ा था। ठीक है। आज हम गण वाद्य यंत्र से इस क्लास की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है आज आपका मंजीरा। मंजीरे के अंदर क्या होता है? वो पहला वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? मंजीरा। मंजीरे के अंदर हम देखते हैं तो मंजीरा क्या है? पित्तल जो कांसे है तो उसकी जो पट्टिकाएं होती है, जो उसकी मतलब हम हाथ से उसकी जो पट्टिकाएं किसे कहते हैं हम, पतली एकदम परत होगी उस टाइप की होगी, उसके जोड़े होते हैं। और आपके जो कामड़ जाति के लोग होते हैं वो उनका एक ढेर ताली नाम का नृत्य होता है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाती है। थाली वाद्य यंत्र। थाली वाद्य यंत्र के अंदर आपको कांसे की थालियां होती है। ठीक है। कांसे की मतलब इतनी पतली टाइप की थाली टाइप की होगी एकदम सीधी। और आपके जो चरी नृत्य है इसके अंदर इसका प्रयोग होता है। कालबेलिया और ये भील हो गई और बाती हो गई, ये जाते हैं इसको मुख्यतः बजाती है। आगे बढ़ते हैं जांच। देखो आपके जो घनवाद्य यंत्र है इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इजी तरीके से आपको ये कवर हो जाएगी। जांच के अंदर ये जो कच्ची घोड़ी नाम का आपके नृत्य होता है, बहुत ज्यादा फेमस नृत्य, इसके अंदर इसका प्रयोग होता है। ये बड़े ढोल और ताशा जो आपका वाद्य ताशा है इसके वादन के साथ प्रयोग किया जाता है। करताल। हाथ ये अंगुलियों और अंगूठे में पहन के इसे बजाया जाता है। करताल को कैसे बजाया जाता है? हाथ की अंगुलियों और अंगूठे में पहन के। और मंजीरे और एक तारे के साथ इसका मेल है। हमने जब तत्ववाद्य यंत्र को हम पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे, तो हमने एक चीज नोटिस की थी। हमने जो एक वाद्य यंत्र का नाम वाद्य यंत्र पढ़ा था इकतारा, तो हमने कहा था हम ये नारद जी से संबंधित है, ये पुराना है। और ये किसके साथ बजाया जाता है? करताल के साथ। तो ये वही करताल है। और बाड़मेर और आपकी जो बालोतरा है और पाली, यहाँ पे घेर नृत्य होता है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। घंटा क्या है? आपके जो मंदिर के अंदर घंटा होता है वही घंटा है ये। कौन सा है? मंदिर वाला ये। और इसका जो छोटा रूप होता है वो क्या होता है? घंटी। आपके आगे चिमटा होता है। चिमटे के अंदर क्या होता है? लोह की दो पतली स्केल, जो आपकी स्केल होती है उतनी पतली है, एक और जो आपकी पट्टिकाएं होती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब इसके ऊपर वो क्या करते हैं कि यहाँ पे बीच बीच में लोह की पत्तियां लगा देते हैं, ये एकदम पतली लगाते हैं बीच में इस प्रकार से। तो ये होती है आपका चिमटा। चिमटा के अंदर क्या होता है? लोह की दो पट्टिकाएं होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे गोल पत्तियां लगा दी जाती है। झालर। झालर पित्तल और कांसे की प्लेटें होती है। किसकी होती है? पित्तल और कांसे की प्लेटें होती है। ये आपके जो मंदिरों के अंदर जो आरती होती है सुबह शाम की पूजा के समय इसका प्रयोग किया जाता है। घड़ा। बाड़े और बालोतरा में इसका प्रयोग किया जाता है। घुंघरू। घुंघरू क्या है? पैरों में बांध के नृत्य किया जाता है, वही घुंघरू है। रमझोल क्या? देखो आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए, आपने कहीं पे कुछ सुना होगा कि वो गाने गाते रहते हैं, जैसे कि तेरी रमझोल बोलेगी मेरी पिस्तौल बोलेगी। क्यों भरत, सही कहा ना मैंने? तो मेरा भी एक दोस्त है। हाँ। तो वो कहते रहते हैं कि भाई रमझोल बोलेगी। रमझोल आखिर है क्या? उनको पता नहीं है। रमझोल एक वाद्य यंत्र होता है, और जो ये उस समय बांधा जाता है, आप पैर नृत्य करते समय बांधा जाता है, और पैरों के घुटने तक इसको बांधा जाता है रमझोल को। आपको मतलब काफी काफी जने में पता नहीं है रमझोल होती क्या रियल में, लेकिन गाते तो सभी है। आगे हम जाते हैं खड़ताल पे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी करताल, अब आगे आगे खड़ताल। कंफ्यूज नहीं होना है इनके अंदर। ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जो मांगड़िया जाती है आपकी, हर चीज में ये मांगड़ी जाती तो इन चीजों में रहती है।
तो ये जो मांगलिया जाती है वो इसका प्रयोग करती है। खड़ताल का, खड़ताल शब्द है ना वो आपके करताल से बना है। किससे बना है? करताल से। हमने देखा भी था अभी। और आपके जो बाड़मेर, बाड़मेर के जो आपके एक मांगलियार है, सदीक खां मांगलियार, वो इसके प्रसिद्ध जो वादक है। और आपके इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। कुछ और है जिनका हमें नाम पढ़ना जरूरी है, इनके बारे में और कुछ नहीं है लेकिन नाम पढ़ना जरूरी है। श्रीमंडल हो गया, टिकोर हो गया और भैरव जी के घुंघरू हो गए। आपका गणवाद्य यंत्र ऐसे मजे मजे में कंप्लीट हो गए। और इनके नोट्स पढ़ लेना, नोट्स पढ़ना तो जरूरी है। अगर नहीं पढ़े तो ये देख लेना। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मारूंगा थोड़ी ना मैं तो इससे प्यार करूंगा थोड़े से। ठीक है, तो आपकी क्लास का जो फर्स्ट चरण है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके ये घनवाद्य यंत्र कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमारे जो दो प्रकार के और बचते हैं, अवनद और आपकी एक और बचेगा, तो उनको हम कंप्लीट कर देंगे। सो गाइस, अब हम सुशील वाद्य यंत्रों की तरफ बढ़ेंगे। तत्वाद्य यंत्र को हमने सबसे पहले कवर किया। इस वीडियो के अंदर हमने घनवाद्य यंत्र भी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब सुशील वाद्य यंत्र की बारी आ चुकी है। सबसे पहले आपका सुशील वाद्य यंत्र आता है बांसुरी। बांसुरी क्या होती है? देखो, आपको पता भी होगा, लेकिन इस भाषा के अंदर क्या है देख लेते हैं। एक लकड़ी, एक मतलब मान लो एक डंडी है, वो डंडी खाली है, खोखली है, ठीक है। उसके अंदर हमने 7 छेद कर दिए, वो ही क्या है? बांसुरी। बांसुरी के जो आपके प्रसिद्ध कलाकार है वो है आपके हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। अलगोजा क्या है? अलगोजा के अंदर क्या है? अलगोजा आपका, देखो, राजस्थान का जैसे राजस्थान का, अब हम कहते हैं कि राजस्थान की जो राज्य नृत्य वो कौन सा है, तो वो हम कहते हैं कि घूमर है। तो उसी प्रकार राजस्थान का जो राज्य लोकवाद्य है वो आपका अलगोजा है। साथ ही में जो आपके राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, वो आपका वो होता है आपके घूमर होता है। और आपके जो गीत होता है वो आपके केसरी बालम है, ठीक है। अलगोजा, अलगोजा हमारी नाक की जो सांस होती है उससे बचता है, जिससे हम क्या कहते हैं? नक्सांसी। ये बांसुरी की तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है? दो बांसुरी लगी होती है, ठीक है। और वादक होता है वो अपने मुंह के अंदर 2 अलगोजे रखते हैं और उसे बजाते हैं। इसके अंदर 4 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 4 छेद। तो इसके अंदर जो मैंने कहा था कि इसके अंदर बांसुरी लगी होती है, उस बांसुरी के अंदर कितने छेद होते हैं? 4। आपके जो कोटा हो गए, बूंदी हो गए और अजमेर और अलवर के जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं वो इसके क्या है? अब वो इसके अंदर उन्होंने महारत हासिल कर चुके हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से इसको बजा लेते हैं। और साथ में मेव और धाकड़ नाम की जाति है। ये धाकड़ नाम की जो जाति है ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके अंदर प्रसिद्ध है बजाने के लिए। एक हमारे जो जयपुर है, जयपुर के पास एक पदमपुरा नाम का गांव है। वहाँ के रामनाथ चौधरी नाम के एक व्यक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसको बजाने के लिए। वो अपने नाक के अंदर इसको रखते हैं, अलगोजे को, और फिर बजाते हैं, नाक की मदद से बजाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सेनाई। सेनाई देखो, इसे हम सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहते हैं कि भाई सुशील वाद्यों में ये सर्वश्रेष्ठ है। मांगली गए, इसका बहुत ही ज़्यादा सुरीली है। और साथ में जो ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनती है। सेनाई के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो आपके बिस्मिल्लाह खान थे, और उन्हें 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। लेकिन ये तो एक भाई, बिस्मिल्लाह खान कोई राजस्थान के तो है नहीं। राजस्थान की थी हमारी मांगी बाई, वो मेवाड़ की थी। तो मेवाड़ की जो मांगी बाई थी वो आपके इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी थी। वो साथ में एक मांड गायिका भी थी, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं पुंगी की तरफ। पुंगी क्या है? देखो, पुंगी फिर से वही चीज़ है। पुंगी भी नक्सांसी की तरह बजती है, और कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं वो इसे बजाते हैं।
लेकिन हेयर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, पुंगी के अंदर एक मतलब माना जाता है कि पुंगी के अंदर एक ऐसी शक्ति है वो जिससे वो सांप को मोहित कर लेती है। देखो मैंने घनवादी यंत्र को तो ऐसे ही फ्लो में 2 मिनट सीधा वो बोर्ड पे लिखा हुआ था वही पढ़ा खत्म हो गया। लेकिन आपके सूचीवादी यंत्र वैसे नहीं है, उसके अंदर अलग चीजें उनको समझना पड़ता है। घनवादी यंत्र के आपको बस वो देखना पड़ता है कि हाँ क्या क्या है, ये अलग है। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा, पुंगी की तरफ। आगे बढ़ते हैं मशक। मशक क्या है, मशक जो भेरुंजी के भोपे होते हैं, माता जी के भोपे होते हैं, वो क्या होते हैं, मशक को बजाते हैं। ठीक है, मशक जो बकरे की जो चमड़ी होती है उससे मशक बनता है। मशक के जो आपके जो पुलिस कर्मी हो गए, सुरक्षा बैंड हो गए, सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो उनको इसको मशक को यूज करते हैं सुरक्षा बैंड के रूप में। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। बांकिया, बांकिया ये पित्तल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, पित्तल से। और ये विगुल की शक्ल का साज है। विगुल की शक्ल का साज मतलब, विगुल क्या होता है कि जो आपका युद्ध होता है उससे पहले बजाया जाता है, उसके उसी की तरह होता है बांकिया। ये जो आपके सरगड़े हो गए, इनका खानदानी वाद है। सरगड़े क्या है, एक जाति है। जो शादी समारोह होते हैं हमारे, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। भूंगल, भूंगल के अंदर क्या है, देखो जो आपकी मेवाड़ की भवाई नाम की जाति होती है वो इसके अंदर उस्ताद है। भूंगल क्या है, उसके अंदर उस्ताद। मेवाड़ की जो भवाइयों की जो भवाई नाम की जाति है उसके वो भूंगल बजाने में एक्सपर्ट है। विगुल की तरह ये यूज शुरू होने से पहले बजाए जाते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे सतारा। सतारा किसकी तरह होता है, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। तो हम जब अलगोजा होते हैं, हमारी बांसुरी होती है, शहनाई होती है, इन तीनों को मिला लेते हैं। इन तीनों को जब मिलाते हैं तो हमें जो पदार्थ मिलता है वो है हमारा सतारा। जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के जो सरगड़े, ये गडेरिए, मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग होते हैं वो एक्सपर्ट है इसको बजाने के लिए। आगे आ जाती है हमारा नड। जो एक कगोर नाम का पेड़ होता है, तो उसकी एक प्राकृतिक लकड़ी होती है 1 मीटर की। उस प्राकृतिक लकड़ी की मदद से हम इसे बजाते हैं। माता या भैरव जी के भोपे से बजाते हैं। आगे हमारे जो लंगा और रेबाड़ी नाम की जाती है। रेबाड़ी कौन सी है, ऊंट पालन करती है। क्या करती है, ऊंट पालन, वो ऐसे बजाते हैं। एक आपके हो जाते हैं करना भील। क्या नाम है, करना भील। इनको आप करना भील के दो, करना राम भील के दो, एक ही बात है। ये भी क्या है, इसके अंदर एक्सपर्ट है। करना भील साथ में, देखो करना भील के, उनके करना भील की 6 फुट और 8 इंच की लंबी मूंछें थी, तो वो भी इसके लिए फेमस है। आगे हम आ जाते हैं मोरचंग की तरफ। मोरचंग को राजस्थान का जूस हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जूस हाफ। मोरचंग लोह की बनी होती है। आपके जो रेगिस्तानी जो इलाका होता है उसके अंदर ये फेमस है। लंगा जाती होती है, वो सारंगी और सतारे के साथ इसको बजाती है। इतना ही आपका मोरचंग। आगे आ जाती है नागफणी। नागफणी और नागमणि, लेकिन ये सिर्फ नागफणी है। पित्तल की जो सर्पाकार एक पाइप टाइप होती है, पित्तल की सर्पाकार नली आकार की होती है आपके नागफणी। और ये आप मान सकते हो क्या, इसे जो मैंने पूजा अर्चना में यूज कर देते हैं। मुरला, मुरला क्या है, पुंगी का परिष्कृत रूप है। और आपके जो बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की जो लंगा जाती है वो इसे बजाती है। ये तो सुशील वाद्य यंत्र की आपके एक चीज सोचा होगा आपने, ये इलाके बार बार आ रहे हैं, कौन से, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, ये तीनों बार बार आ रहे हैं हर जगह, आप देख लेते हो हर जगह ये आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तुरही की तरफ। तुरही क्या है, तुरही को हम कब बजाते हैं, जब कोई दूर के अंदर बजा लेते हैं। बाहर आवाज आ रही थी तो कोई बात नहीं। तुरही को हम कब बजा लेते हैं, किसी दूर के भीतर, जो दूर के जो दूरक होता है वहां पे बजा लिया जाता है।
और युद्ध शुरू होने के से पहले बजा लेते जाते हैं तुरई को युद्ध स्थल पर। सुरनाई, ढोली और लंगा जाती होती है, वो इसे बजाती है और इसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। शहनाई की तरह होती है, पेपा कहाँ इसके उस्ताद है बजाने के लिए। आगे एक और चीज आती है आपके बेरी। ठीक है, देख लेते कोई बचा हुआ तो नहीं है। ठीक है, नहीं है। एक होता है आपके सिंगी, ये बच गया था, सो यहाँ पे कर लेते हैं कोष्टक में बना के। सिंगी क्या होता है? सिंगी आपके जो हिरण हो गया, बारह सिंगा हो गया, बारह सिंगा, इनके जो सींग होते हैं उनसे बने जाता है। जो प्रय कर जो जोगी होते हैं वो इसे बजाते हैं। ठीक है, ये आपके सिंगी के बारे में। तो हमारा सुशील वाद्य यंत्र कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक बचा है, कौन सा? अवनत वाला। अवनत वाला छोटा सा ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आपका लास्ट टॉपिक बचा था अवनत वाद्य यंत्र। देख लेते हैं, इनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। अवनत के अंदर अगर हम सबसे पहले किसी वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा है? मृदंग। मृदंग को ही हम पंखावाज कहते हैं। ये आपके बीजा, ये सवन, सुपारी, बड़, इन आदि जो पेड़ है उनकी जो जो लकड़ियां होती है उनको खोखला करके बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो ये जो इसके ऊपर बकरे की खाल मर दी जाती है। मैंने कहा कि ये जो पेड़ है, पेड़ की लकड़ी है, तो इस लकड़ी के अंदर पहले कुछ पार्ट था भाई, लकड़ी पूरी भरी हुई थी, फिर इस लकड़ी को खोखला कर दिया और फिर इसके ऊपर बकरी की खाल मर दी। ठीक है, ये आपके रावल, भवाई और रबिया आदि जो जातियां है वो अपने नृत्य के अंदर प्रयोग करती है इनको। आगे हम देखते हैं ढोलक। ढोलक अगर हम देखें तो ये नगरची, सांसी, कंजर और आपके ये जो भाट होते हैं आदि जो आपकी ये जातियां होती है वो अपने वो इनका प्रयोग करती है। ढोल, थाली और बांके के साथ इसका प्रयोग होता है। भीलों के जो घेर नृत्य है इसके अंदर भी इसका प्रयोग होता है। शेखावाटी के कच्ची घोड़ी, जालोर के जो आपका ढोल नृत्य है इसके अंदर इसका प्रयोग है। और ये आपके टोली, सरगेया, भील आदि जातियों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं नगाड़ा। नगाड़ा क्या है? आपके एक लोक नाट्य के अंदर ये प्रयोग होता है। सेनाई के साथ, मतलब जो अब मान लो कोई मांगलिक अवसर है, कोई शुभ कार्य या विवाह या कोई फंक्शन है, उसके अंदर सेनाई के साथ इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और इसका बड़ा ये इसका जो बड़ा रूप होता है उसे हम कहते हैं, और वो नगाड़े की वो आपके नौबत की तरह होता है। अगला आ जाते हैं नौबत। क्या होता है? नौबत से तीन, मतलब नौबत क्या होता है? नौबत देखो, एक 3 से 4 फुट जो घेरी है कुंडी टाइप बनी हुई है, अर्धचंद्राकार। कैसी बनी हुई है? अर्धचंद्राकार। उसके ऊपर आपने भैंसे की खाल मर दी, वो आपकी क्या है? नौबत है। नौबत बड़े मंदिरों के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मांदल, मांदल को शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। किसका वाद्य यंत्र माना जाता है? शिव पार्वती का। ये वाद्य यंत्र आपका मिट्टी से बना होता है। किससे बना होता है? मिट्टी से, मिट्टी से निर्मित। जो भील लोग होते हैं वो अपने गौरी नृत्य के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। गरासियो, गरासियो के जो पेशेवर आपके गरासियो के पेशेवर जो ये जाति होती है, डांगिया, इनके जो भाट होते हैं ये बाहुती होते हैं। कौन होते हैं? बेहती। ये भी इनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चंग, चंग लकड़ी का बना होता है। चंग और डफ एक चीज है, बस इनकी संरचना अलग है। चंग क्या होता है? चंग के अंदर हम एक लकड़ी का भाई गोल है ना, घेरा टाइप ले लेते हैं और उसके ऊपर गोल घेरा ले लेते हैं और क्या करते हैं? ये चंग नृत्य के अंदर प्रयोग होता है। और आपके ये डफ है, इसके अंदर लोह का घेरा लेते हैं, इसके अंदर लकड़ी का लिया, इसके अंदर किसका लिया? लोह का, और बकरी की खाल बनती। ठीक है। डेरू, डेरू आम की जो लकड़ी होती है उससे बनता है। इसके जो
छोटी थाली और कांसी की कटोरी के साथ इसका प्रयोग होता है। और गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो इसका प्रयोग होता है। डमरू शिव और शिव जी का ये वाद्य यंत्र माना जाता है। आपके जो मदारी होते हैं उनका ये वाद्य माना जाता है, मदारी अपना प्रयोग करते हैं। इसी का छोटा रूप है, उसे डुगडुगी कहते हैं। क्या कहते हैं? डुगडुगी, डुग डुगी। आगे बढ़ते हैं दमामा की तरफ। कढ़ाई के आकार का एक कढ़ाई के आकार का एक शेप दे दिया हमने, ठीक है। कढ़ाई के आकार का गोल घेरा ले लिया और वो लोह का बना होता है, उसके ऊपर भैंसे की खाल लगा दी, तो वो आपका क्या है? दमामा। आगे देखते हैं, आगे आपके आते हैं पापू जी के माटे। नाम है पापू जी के माटे। जो आपके नायक और थोड़ी जाति के लोग होते हैं पापू जी के पवाड़े गाते हैं। अब इस चीज को आप समझो, पापू जी के जो माटे नाम, देखो माटे नाम का वाद्य यंत्र है वो पापू जी का है, तो नाम दे दिया हमने पापू जी का माटे। तो वो नायक और थोड़ी जाति जब इसका पापू जी के पवाड़े जो गाते हैं उसके समय अगर यूज करें तो वो है पापू जी के माटे। और सिर्फ माठ नाम है, क्या नाम है? माठ। तो वो पापू जी के सिर्फ कोई भी जाति कोई भी पवाड़े गाए पापू जी के तो माठ का प्रयोग होता है। और पापू जी के माठे नाम का जो वाद्य यंत्र यूज होता है तब नायक और थोड़ी जाति के लोग पापू जी के पवाड़े गाते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास का यहीं पे अंत होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सो गुड बाय, टेक केयर। और नोट्स तो ग्रैब कर लेना भाई टेलीग्राम चैनल से, वो अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं। पिछली क्लास के भी अपलोड हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास देखना भी मत भूलना। ओके।